सोचिए दोस्तों, भारत की धरती पर बहती नदियां सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि रहस्यों और कहानियों का ऐसा खजाना है जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सरयू नदी, जहां आस्था और अद्भुत घटनाओं की गवाही मिलती है। काली नदी, जिसके किनारे आज भी रहस्यमयी किस्से सुनाए जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो अपने गर्भ में सदियों पुराने रहस्यों को छुपाए हुए हैं। गोमती और कावेरी, जिनसे जुड़ी कथाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वहीं गंडक और नर्मदा नदी में छिपे रहस्यों को विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। भागीरथी और अलकनंदा, जो गंगा की जननी मानी जाती हैं, इनके उद्गम से जुड़ी कथाएं रोमांच पैदा करती हैं। और कर्नाटक की शरावती नदी, जहां का झरना दुनिया को चकित कर देता है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की ऐसी ही 10 रहस्यमयी नदियों की ओर, जहां हर मोड़ पर आपको रोमांच, श्रद्धा और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में उतरने का मौका मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा साधारण नहीं बल्कि रहस्य से भरी हुई है। तो चलिए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कभी भी हमारी ऐसी और रोचक वीडियो मिस न करें। नंबर 10, सरयू नदी। दोस्तों, सरयू नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से होकर बहती है और इसे भगवान राम से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं कि यह नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने धरती पर अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया, तब वे सरयू नदी में जल समाधि लेकर ही लोक से विलीन हुए। इसी वजह से सरयू को मोक्ष देने वाली नदी कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस नदी से जुड़ी रहस्यमयी बात यह है कि इसके किनारे रात में कई साधुओं और यात्रियों ने अजीब अनुभव महसूस किए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने नदी के किनारे रात के समय मंत्रोच्चारण और दियों की टिमटिमाहट देखी, लेकिन पास जाने पर वहां कोई नहीं मिला। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह राम दरबार और देवताओं की अदृश्य शक्तियां हैं जो इस पवित्र धारा की रक्षा करती है। दोस्तों, एक और रहस्य यह है कि सरयू नदी का प्रवाह कई बार बिना कारण अचानक तेज हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह संकेत है कि यहाँ भगवान राम या ऋषि मुनियों की अदृश्य उपस्थिति है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण खोजने की कोशिश की, लेकिन अब तक इसका पूरा रहस्य हल नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज भी अयोध्या में जब सरयू आरती होती है तो वहाँ का माहौल इतना अद्भुत और रहस्यमयी लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति चारों तरफ मंडरा रही हो। लोग कहते हैं कि सरयू सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो हर आस्तिक के जीवन को छू जाती है। नंबर 9, काली नदी। दोस्तों, उत्तराखंड की गोरी और काली धरती के बीच बहने वाली काली नदी अपने नाम की तरह ही रहस्यों से घिरी हुई है। यह नदी भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाती है और स्थानीय लोग इसे महाकाली भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसका संबंध माता काली से है और यही कारण है कि इसे बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी नदी माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस नदी का स्वभाव माता काली की तरह है, कभी शांत और जीवन देने वाली तो कभी अचानक उग्र होकर विनाशकारी। स्थानीय लोगों की कहानियों में इस नदी का जिक्र डर और श्रद्धा दोनों भावनाओं के साथ होता है। कहा जाता है कि कई बार नदी के किनारे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी का विलाप हो रहा हो। मछुआरे बताते हैं कि अक्सर बिना कारण उनकी नावें अचानक पलट जाती हैं, जबकि नदी का बहाव सामान्य लगता है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने नदी के ऊपर अजीब रोशनी और परछाइयां देखी हैं, जो मानो पानी की गहराई से निकलती हैं। इतिहासकारों का कहना है कि काली नदी के किनारे पर कई बार रहस्यमयी घटनाएं घटी। अंग्रेजों के समय भी यहाँ कई सैनिक लापता हो गए थे, जिनका सुराग कभी नहीं मिला। यही कारण है कि इस नदी के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ अदृश्य शक्ति बसी हुई है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह नदी अपने तेज बहाव और भौगोलिक संरचना के कारण खतरनाक मानी जाती है, लेकिन ग्रामीणी अब भी मानते हैं कि यह सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि देवी काली की रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। काली नदी आज भी श्रद्धा और रहस्य का अद्भुत संगम है। जो इसे नमन करता है उसे आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो इसे चुनौती देता है वह कभी सुरक्षित लौटकर नहीं आता। नंबर 8, सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है, सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जड़ है। इस नदी के किनारे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताएं पनपी थी, लेकिन इसकी धारा में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जो वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों को हैरान कर देते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों से निकलकर यह नदी पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिलती है।
कहते हैं कि सिंधु नदी का जल कभी सूखता नहीं और यह अपनी धारा में अनगिनत रहस्यों को बहा ले जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि सिंधु नदी दिव्य शक्ति से जुड़ी है। प्राचीन कथाओं में इसे देवताओं की नदी कहा गया है। कई साधु संत मानते थे कि इसकी लहरों में ध्यान करने से अद्भुत ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक कि कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय नदी से अजीब रोशनी निकलती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें निवास कर रही हो। लद्दाख के लोग यह भी मानते हैं कि नदी के आसपास आत्माओं का वास है और अक्सर यहाँ अज्ञात आवाजें सुनाई देती हैं। इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु सभ्यता के अचानक गायब होने का रहस्य भी इसी नदी की धारा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि हजारों साल पहले नदी का रास्ता बदल गया था और पूरी सभ्यता धीरे धीरे मिट गई। आज भी जब पुरातत्वविद सिंधु घाटी की खुदाई करते हैं तो नदी के बहाव के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। सिंधु नदी सिर्फ जल की धारा नहीं बल्कि यह भारत के अतीत, आस्था और अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे देखकर हर कोई यही सोचता है, इसकी लहरों में आखिर कितनी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें अभी तक दुनिया नहीं जान पाई। नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी असम की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन इसके साथ जुड़े रहस्य और डरावनी कहानियां इसे और भी खास बना देते हैं। ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल और असम से गुजरते हुए बांग्लादेश तक जाती है। इसका प्रवाह इतना तेज और अनियंत्रित है कि इसे पुरुष नदी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक साधारण नदी नहीं बल्कि देवताओं का वरदान और श्राप दोनों है। असम की लोक कथाओं में ब्रह्मपुत्र को प्रलय का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि जब भी इसका जलस्तर बढ़ता है तो ये पूरे के पूरे गांव निगल जाती है। लोग कहते हैं कि इसमें बसी आत्माएं अपनी शक्ति दिखाने के लिए समय समय पर विनाश करती हैं। दोस्तों, एक और रहस्य इसकी गहराई से जुड़ा है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र की गहराइयों में कई ऐसे हिस्से हैं जहां कीचड़ और धारा इतनी खतरनाक है कि कोई भी गोताखोर वहां ज्यादा देर नहीं टिक सकता। कई नावें रहस्यमयी तरीके से डूब जाती हैं और उनके टुकड़े तक दोबारा नहीं मिलते। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि नदी में जल देवता रहते हैं जो बलि मांगते हैं। यही कारण है कि यहाँ पूजा और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके अलावा इस नदी से जुड़े एक रोचक रहस्य यह है कि इसके कई टापू धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक इसे मिट्टी के कटाव का असर बताते हैं, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि यह नदी का श्राप है। यही वजह है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ असम की पहचान नहीं बल्कि एक जीवित रहस्यमयी शक्ति की तरह मानी जाती है, जो कभी जीवन देती है तो कभी विनाश लेकर आती है। नंबर 6, गोमती नदी। दोस्तों, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र और रहस्यमयी नदियों में से एक मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख बहुत बार मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुई थी और इसी वजह से इसे दिव्य माना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि गोमती नदी में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुल जाते हैं बल्कि जीवन में आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि इसके किनारे आज भी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ बड़ी आस्था से किए जाते हैं। गोमती नदी से जुड़ी सबसे रहस्यमयी मान्यता इसकी गोमती चक्र से है। यह छोटे छोटे शंख जैसे दिखाई देने वाले पत्थर होते हैं जो नदी की रेत में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि घर में गोमती चक्र रखने से धन समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। वहीं तांत्रिक और साधु इसे गुप्त साधनाओं में भी इस्तेमाल करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार गोमती नदी के किनारे कई बार रात को रहस्यमयी रोशनी और अलौकिक आभा दिखाई देती है जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों, एक और मान्यता यह भी है कि इस नदी का जल कभी पूरी तरह से दूषित नहीं होता। वैज्ञानिक कई बार इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कारण नहीं मिला। लोग कहते हैं कि ये भगवान विष्णु की शक्ति है जो इसे हमेशा पवित्र बनाए रखती है। यही कारण है कि गोमती को सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। आज भी अगर आप लखनऊ या सीतापुर की तरफ इस नदी के किनारे जाएं, तो आपको गांव के बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाएंगे जहां साधुओं की तपस्या, देवी देवताओं की कृपा और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र मिलता है। शायद यही वजह है कि गोमती नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का संगम है। नंबर 5, कावेरी नदी। दोस्तों, कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा है। लेकिन यह नदी सिर्फ जल का स्रोत ही नहीं बल्कि रहस्यों और पौराणिक कथाओं से भी भरी हुई है। कहा जाता है कि कावेरी कोई साधारण नदी नहीं है बल्कि एक देवी का रूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कावेरी ऋषि कावेरी की पुत्री थी, जिन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए स्वयं को नदी में परिवर्तित कर दिया ताकि लोग उनके जल से जीवन पा सकें। दोस्तों,
कावेरी नदी से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा अगस्त्य मुनि से संबंधित है। मान्यता है कि अगस्त्य मुनि ने कावेरी को अपने कमंडल में बंद कर लिया था ताकि यह दुनिया में व्यर्थ न बहे, लेकिन भगवान गणेश ने एक छोटे लड़के का रूप धारण कर उस कमंडल को पलट दिया और तभी से कावेरी एक विशाल नदी बनकर बहने लगी। लोग मानते हैं कि इसीलिए कावेरी का जल हमेशा पवित्र और जीवनदायी माना जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी को लेकर आज भी कई रहस्यमयी मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे तंत्र मंत्र और सिद्धियों की साधना करने वाले साधु आज भी मिलते हैं। कई गांवों में यह विश्वास है कि कावेरी की धारा में स्नान करने से न केवल पाप धुलते हैं बल्कि अपशकुन और नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, एक और रहस्यमयी बात यह भी है कि जब भी कावेरी का पानी सूखने लगता है, आसपास के इलाकों में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी अचानक मंदिरों के घंटों का अपने आप बजना, तो कभी नदी किनारे से रहस्यमयी रोशनी दिखाई देना। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे देवी कावेरी की शक्ति मानते हैं। यही कारण है कि कावेरी नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि श्रद्धा और रहस्य का संगम कही जाती है। नंबर 4, गंडक नदी। दोस्तों, गंडक नदी जो नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार से होकर बहती है, केवल एक साधारण नदी नहीं बल्कि रहस्य और आस्था का संगम मानी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह नदी माता सीता से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान राम माता सीता को उनके मायके जनकपुर ले गए थे, तब इसी गंडक नदी के किनारे पर कई अद्भुत घटनाएं घटी। आज भी यहाँ सीता से जुड़े कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, गंडक नदी के बारे में एक और रहस्यमयी मान्यता है कि इसके जल में दिव्य शक्ति छुपी है। लोग कहते हैं कि इस नदी में नहाने से शरीर और मन के सभी रोग दूर हो जाते हैं। कई साधु संत यहाँ ध्यान और साधना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि गंडक का पानी सीधा हिमालय की पवित्र गुफाओं और देवताओं से होकर आता है। कुछ ग्रामीणों का यह भी विश्वास है कि रात के समय नदी के किनारे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई नदी से संवाद कर रहा हो। इतिहासकारों का कहना है कि गंडक नदी के किनारे प्राचीन काल में कई यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान हुए थे। वहीं भूगोल विशेषज्ञ बताते हैं कि इस नदी की धारा अक्सर अपना रास्ता बदल देती है, जिसे लोग अलौकिक शक्ति मानते हैं। कई बार गांव के लोग अचानक देखते हैं कि जहां कल पानी था वहां सूखी जमीन है और जहां जमीन थी वहां तेज बहाव आ गया। यही बदलाव इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। इस प्रकार गंडक नदी केवल जल की धारा नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं, लोक विश्वास और अद्भुत रहस्यों से भरी हुई एक जीवंत गाथा है। यही कारण है कि इसे बिहार और नेपाल दोनों जगह एक पवित्र और रहस्यमयी नदी माना जाता है। नंबर 3, नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की सबसे रहस्यमयी और पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने अपनी तपस्या पूरी की तो उनके शरीर से निकला हुआ पसीना धरती पर गिरा और उससे नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। इसलिए इस नदी को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। लोक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि नर्मदा की धारा में स्नान करने या इसकी परिक्रमा करने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में एकमात्र यही नदी है जिसकी पूर्ण परिक्रमा करना सबसे कठिन और रहस्यमयी धार्मिक अनुष्ठानों में गिना जाता है। हजारों लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर इसकी परिक्रमा पूरी करते हैं और मानते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, नर्मदा के बारे में एक और रहस्य यह है कि इसकी जलधारा में पाए जाने वाले पत्थर, जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से शिवलिंग के आकार के बनते हैं। ये दुनिया की किसी और नदी में नहीं होता। वैज्ञानिक भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि आखिर पानी के तेज बहाव में कैसे ये पत्थर शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। यही कारण है कि नर्मदा के किनारे से मिलने वाला हर बाणलिंग धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि रात के समय नदी किनारे अजीब रोशनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। कई साधु संतों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने नर्मदा के घाटों पर देवताओं और योगियों का साक्षात अनुभव किया है। शायद यही वजह है कि नर्मदा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवित देवी माना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश की धरती पर बहते हुए न केवल जीवन देती है बल्कि अपने साथ अनगिनत रहस्य भी समेटे हुए है। नंबर 2, भागीरथी और अलकनंदा। दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बहने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदियां केवल जलधारा नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी रहस्यमयी कहानियों की गवाह है। कहा जाता है कि यही दोनों नदियां मिलकर पवित्र गंगा का रूप धारण करती हैं। देवप्रयाग नामक स्थान पर इनका संगम होता है,
और यही संगम भारत की सबसे पवित्र धारा का उद्गम माना जाता है। भागीरथी नदी का नाम राजा भागीरथ से जुड़ा है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर उतारा ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी तो उनके तेज प्रवाह को थामने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। तभी से यह धारा भागीरथी कहलाने लगी। इस नदी के किनारे आज भी साधु संत तपस्या करते हुए देखे जाते हैं, मानो वे उस प्राचीन कथा को जीवित रखे हुए हों। वहीं दूसरी ओर अलकनंदा नदी भी उतनी ही रहस्यमयी है। इसका नाम अलकापुरी से जुड़ा है, जो माना जाता है कि कुबेर का निवास स्थान था। यह नदी बद्रीनाथ धाम के पास से बहती हुई अनेक धार्मिक और पौराणिक घटनाओं से गुजरती है। कहा जाता है कि इसके जल में स्नान करने से न केवल पाप धुल जाते हैं, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा एक साथ मिलती हैं, तो दृश्य बेहद अद्भुत लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह दो धाराओं का संगम है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पृथ्वी पर देवताओं का आशीर्वाद है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस संगम का पानी कभी भी साधारण नहीं होता। इसमें ऐसी ऊर्जा है जो इंसान की आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग यहाँ आकर गंगा स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। नंबर 1, शरावती नदी। दोस्तों, कर्नाटक की शरावती नदी सिर्फ अपने जलप्रपातों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्यों और अद्भुत कहानियों के लिए भी जानी जाती है। इस नदी पर बना जोग फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे और शानदार झरनों में से एक है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं भी होती हैं। कहा जाता है कि रात के समय जब झरनों के पास घना अंधेरा और सन्नाटा फैल जाता है, तो अक्सर रहस्यमयी रोशनी और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि यह रोशनी किसी अलौकिक शक्ति की ओर इशारा करती है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने पानी के बहाव के बीच अनजानी आकृतियां और परछाइयां देखी हैं, जो पल भर में गायब हो जाती हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्रकाश के अपवर्तन और जल कणों पर पड़ने वाले चांदनी के असर से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रामीण अब भी इसे देवताओं और आत्माओं का खेल मानते हैं। दोस्तों, शरावती नदी का एक और रहस्य इसके जल स्तर से जुड़ा है। कई बार बिना बारिश के भी इसका जल अचानक बढ़ जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह नदी माँ की तरह जीवित है, और जब वह क्रोधित होती है तो अपने पानी से संकेत देती है। कुछ पौराणिक कथाओं में शरावती नदी को भगवान शिव की शक्ति से जोड़ा गया है, और माना जाता है कि यह नदी तंत्र मंत्र साधनाओं का केंद्र भी रही है। आज भी जब कोई रात को अकेले इस नदी और झरनों के पास जाता है, तो उसे अजीब सी कंपकंपी महसूस होती है। शायद यह सिर्फ डर हो या फिर इस नदी के गहरे रहस्यों का असर, लेकिन इतना तय है कि शरावती नदी अपने भीतर एक रहस्यमयी आकर्षण छुपाए हुए है।